नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाने वाले विज्ञान विषय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस परीक्षा में विज्ञान विषय के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ऑडियो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, जाड़े के मौसम की रात में, जाड़ा मतलब ठंड है ना, इसकी रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को तथा बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसका कैसा अनुभव होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से पहला ऑप्शन है ए, लोहे की कुर्सी से लकड़ी की कुर्सी ज्यादा ठंडी है। बी, लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज्यादा ठंडी है। सी, दोनों लकड़ी तथा लोहे की कुर्सी समान रूप से ठंडी लगेगी। डी, अनुभव व्यक्ति के शरीर के तापमान पर निर्भर करेगा। इनमें से सही उत्तर है विकल्प बी कि लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज्यादा ठंडी है। प्रश्न नंबर 2, जब आलू की कटी सतह पर आयोडीन विलयन की एक बूंद डाली गई तो वह नीला काला हो गया। यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए, विटामिन, बी, वसा, सी, प्रोटीन, डी, स्टार्च। इनमें से सही विकल्प है डी, स्टार्च। तो आलू में क्या है, स्टार्च पाया जाता है। जब आलू की कटी सतह पर आयोडीन विलयन डाला जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति में इसका रंग क्या है, नीला काला हो जाता है। अगला प्रश्न है, मिशन लाइफ के लिए एक स्कूल इको क्लब एक संरक्षण परियोजना तैयार करना चाहता है। निम्नलिखित में से क्या जैव विविधता संरक्षण में सर्वोत्तम योगदान देगा। ए, पुनः उपयोग के लिए प्लास्टिक बैग एकत्रित करना। बी, वृक्षारोपण और जागरूकता अभियान आयोजित करना। सी, कक्षाओं के लिए एयर कंडीशनर खरीदना। डी, खेल के मैदान के लिए पेड़ों की कटाई करना। तो देखिए, जब इको क्लब एक संरक्षण परियोजना तैयार करना चाहता है तो यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल एक, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। वृक्षारोपण और जागरूकता अभियान आयोजित करेगा, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है। यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। ठीक है, इसका आपतन कोण कितना है। ए, 30 डिग्री, बी, 45 डिग्री, सी, 60 डिग्री और डी, 90 डिग्री। तो इनमें से सही जो विकल्प है वह है बी, 45 डिग्री। क्योंकि देख रहे हैं इसमें कि पुराने पथ से 90 डिग्री का जो है उसका विचलन हो जाता है, यानी विचलन कोण जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब जो परावर्तन का नियम है उसके अनुसार क्या है कि
80 डिग्री माइनस 2i। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विचलन कोण होता है हमें दिया है वो 90 है ना, बराबर ये 90 दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम जब पक्षांतर करते हैं तो 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू आई है ना, इसलिए आई बराबर कितना आ जाएगा 90/2 है ना। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। 90 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 45, यानी जो आपतन कोण है वह कितना हो जाएगा 45 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 5, दलहनी फसलों में है ना, दलहनी फसल जैसे अरहर, सोयाबीन आदि, तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये अधिक खाद सोखते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। सी, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु इनकी जड़ों में रहते हैं। डी, क्योंकि ये प्रोटीन का उत्पादन नहीं करते हैं। तो देखिए दलहनी फसलें जो होती हैं जैसे सोयाबीन है, अरहर आदि, इसमें नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6, सुरक्षा यंत्र जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए फ्यूज, बी सेल, सी बैटरी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में जो सुरक्षा यंत्र होता है वो होता है फ्यूज, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी स्पीडोमीटर और डी ओडोमीटर। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है ना। स्पीडोमीटर से स्पीड देखी जाती है कि वाहन किस गति पर रन कर रहा है, चल रहा है ना। ठीक। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह का क्या नाम है? यानी नीचे जो ग्रह दिए गए हैं इनमें से सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन 4 दिए हैं। ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल और डी शनि। इनमें से सही जो विकल्प है वह है ए शुक्र। अब देखिए सौर मंडल में 8 मुख्य ग्रह हैं है ना, जिनके सूर्य से बढ़ती दूरी क्रम में नाम है। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा है मंगल। ठीक है, उसके बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आता है शनि, यूरेनस, यूरेनस जिसे अरुण भी कहा जाता है ना, इसका दूसरा नाम क्या है अरुण। और इसके बाद आता है नेपच्यून, और नेपच्यून को जो है वरुण कहा जाता है। ठीक है, ये सूर्य के जो है 8 ग्रह हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और 8वां जो है नेपच्यून। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 ग्रह हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है शुक्र सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं। प्रश्न क्रमांक 9, एक वर्ग किलोमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो एक किलोमीटर में 10 लाख वर्ग मीटर होते हैं है ना। क्यों जानते हैं, देखिए कि एक जो किलोमीटर होता है उसमें होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, अब एक वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर गुणा 1 किलोमीटर, ये होता है 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने हो गए हैं 1000 मीटर।
तो 1000 मीटर गुणा 1000 मीटर। ठीक है, तो देख लीजिए एक के बाद में कितनी है, 3 और 3 6 शून्य लगा दीजिएगा, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, कितनी हो जाएगा ये, वर्ग मीटर। ठीक है ना, ये है ना, इस प्रकार से दिया जाएगा 10 लाख वर्ग मीटर। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है। ए केवल चुंबकीय बल, बी केवल विद्युतीय बल, सी केवल गुरुत्वाकर्षण बल और डी उपरोक्त सभी बल। इनमें से सही विकल्प होगा डी उपरोक्त सभी बल। ये सारे बल जो हैं असंपर्क बल के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। ए यूरिया, बी जैविक खाद, सी एनपीके, डी पोटाश। तो देखिए इसमें यूरिया, एनपीके और पोटाश ये सभी रासायनिक उर्वरक हैं, लेकिन जैविक खाद जो है यह रासायनिक उर्वरक नहीं है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 12, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है ना। जड़ के द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, कैसे। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए छाया में रखकर, बी मंद प्रकाश में रखकर, सी पंखे के नीचे रखकर और डी पॉलिथीन की थैली में रख करके। तो इनमें से सही जो विकल्प है वह है छाया में रखकर। प्रश्न 13, आसुत जल की प्रकृति होती है। आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर, है ना। अब इसका नेचर कैसा होता है। तो ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन और डी अनिश्चित। तो जो आसुत जल होता है यानी डिस्टिल्ड वाटर, उसका जो नेचर होता है वो होता है उदासीन। ठीक है ना, क्योंकि आसुत जो जल होता है इसका पीएच मान होता है वो 7 होता है, यानी यह रासायनिक रूप से उदासीन होता है। प्रश्न क्रमांक 14, 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप क्या होगा। ए 110 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य, सी 30 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 70 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अब क्या होता है कि जब 40 डिग्री सेल्सियस के जल को 70 डिग्री सेल्सियस जल के साथ मिलाया जाता है, तो हमें मालूम है कि जो ऊष्मा होती है वह अधिक से कम की ओर आती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि 70 डिग्री सेल्सियस जो जल है इसका तापमान घटेगा और जो 40 डिग्री सेल्सियस है जल, इसका तापमान बढ़ेगा। यानी जो मिश्रण है उसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा, यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है। ए धन आवेश, बी ऋण आवेश, सी धन व ऋण दोनों आवेश, डी कोई आवेश नहीं। तो देखिए जब रेशम से हम कांच की छड़ को रगड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है, इसमें धन आवेश अर्जित होता है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जब कांच की छड़ को रेशम से हम रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होने से वह धन आवेशित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।